प्रिय छात्रों, सक्सेसफुल 24 में आपका स्वागत है। हमें कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश, इसी प्रकार कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और काट ए के मानों को याद करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह जल्दी याद नहीं होता है। इसलिए हम इसे याद करने के लिए एक ट्रिक की सहायता लेंगे। यह एक ऐसी ट्रिक है कि इसकी सहायता से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और आपका सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये कैसी ट्रिक है। यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्या करेंगे, हमें पहले 0 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2, इसमें 3, इसमें 4। अब 4 पे अंत हो रहा है तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं में हम 4 से भाग कर देंगे। यहाँ 4 से भाग कर दिए, इसमें कर देंगे, यहाँ करना है और यहाँ भी करना है। अब हम 4 से भाग कर दिए। अब क्या करेंगे, सभी के ऊपर हमको रूट चढ़ा देना है। सभी के ऊपर क्या किए, रूट चढ़ा देंगे। अब इसके बाद करना क्या है, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। इसलिए साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया 0। अब यहाँ देखिए रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे ये देखिए रूट 2/4 है, 2/4। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1/2। तो रूट 1 की वैल्यू तो 1 होगी और इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आ गया 1/√2। यहाँ देखिए रूट 3 की वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे, रूट 3/√4 है तो रूट 3 को ऐसे ही लिखेंगे और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, ये 2 होती है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। यहाँ देखिए रूट 4/4 है तो 4 1 जा 4, रूट 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गया। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इधर रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ पे रखना है और इसको यहाँ रखना है। देखिए इस वैल्यू को हम क्या किए, यहाँ कर दिए। अब इसको यहाँ कर देंगे। इस वैल्यू को यहीं रखना है, 1/√2। इसको यहाँ कर देंगे 1/2 और ये 0 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब साइन cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और cos 30 अंश की वैल्यू √3/2, cos 45 अंश की वैल्यू 1/√2, साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 होता है। और cos 60 अंश की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। अब हमको tan का निकालना है। दोस्तों आप एक सूत्र पढ़े होंगे, tan A = sin A/cos A। अगर हमको tan 0 की वैल्यू निकालना है तो sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 है। अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब साइन 30 अंश, अब हमको tan 30 अंश निकालना है। देखिए tan 30 अंश की वैल्यू निकालना है तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 है, 1/2 और cos 30 अंश की वैल्यू क्या है, √3/2। तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, कितना आ गया 1/√3। तो tan 30 अंश की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। अब tan 45 निकालना है। tan 45 अंश की वैल्यू
1/√2 अपॉन 1/√2, ये कर जाए क्या आ गया 1 आया। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। tan 60 अंश देखिए, tan 60 अंश की वैल्यू, तो sin 60 अंश कितना है √3/2 और cos 60 अंश 1/2 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 मतलब √3 आ गया। तो tan 60 अंश की वैल्यू कितनी हो गई √3। अब tan 90 निकालना है। tan 90 अंश इक्वल टू sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 90 0, तो sin 90 1 हो गया, cos 90 0। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो इसका मान निकालना संभव नहीं है। अब इसको हम लिखते हैं अपरिभाषित। और इसको ऐसे दिखाते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर हमको ये पता हो गया, 3 पता हो गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। देखिए साइन का उल्टा कोसेक हो गया और कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है। तो देखिए अब हमको कोसेक 0 की वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। उल्टा का मतलब ये हो गया साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 और ये हमको कोसेक का निकालना है, तो इसका उल्टा होता है कोसेक। उल्टा का मतलब ये है कि इसमें हम अगर 0 है तो इसमें हम एक यहाँ एक लिख सकते हैं। तो इसको जब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है और साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है और हमको निकालना क्या है कोसेक 0 का हमको निकालना है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और इसका उल्टा कर देंगे तो 1/0। अब हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है, जैसे यहाँ बताया इनफाइनाइट, वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट आता है, मतलब अपरिभाषित। तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित इनफाइनाइट। अब देखिए कोसेक 30 अंश की वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 मतलब 2 हो गया। अब कोसेक 45 का निकालना है, तो कोसेक 37 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा, मतलब ये आ गया √2। अब कोसेक 60 का निकालना है, तो साइन 60 का क्या है √3/2, इसका क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, मतलब 2/√3। अब यहाँ देखते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 है, तो कोसेक 90 क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही होगा। अगर 1 में 1 से भाग करते हैं क्या आएगा 1 ही आएगा, मतलब 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, मतलब कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो। अब सेक देखते हैं, सेक 0 की वैल्यू क्या है, सेक 0 की वैल्यू निकालना है, तो कास 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो जब 1 का उल्टा करेंगे क्या होगा 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया 1 हो गया। अब सेक 30 की वैल्यू निकालना है, तो कास 30 की वैल्यू क्या है √3/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये कितना आ गया 2/√3। अब सेक 45 निकालना है, तो कास 45 देखें कितना है 1/√2 है, तो इसका उलट देंगे, ये √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ गया √2।
अब हमको निकालना है सेक 60 की वैल्यू। तो कास 60 की वैल्यू क्या है, ये है 1/2 और हमको सेक 60 निकालना है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 2/1 मतलब 2 आ गया। अब सेक 90 की वैल्यू निकालना है, मतलब सेक 90 की वैल्यू निकालना है। तो कास 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो सेक 90 निकालना है। और कास 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। इसको उल्टा करें, अब इसको उल्टा करना है, 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 जब 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं क्या आता है, इनफाइनाइट आता है या अपरिभाषित। यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित या इनफाइनाइट। अब हमको काट काट का निकालना है। तो काट 0 की वैल्यू निकालना है। तो tan 0 देखेंगे, tan 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। देखिए काट 0 की वैल्यू निकालना है। तो tan 0 का उल्टा होता है, मतलब ये 0 है। तो जब यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट या अपरिभाषित। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अपरिभाषित इनफाइनाइट। अब हमको काट 30 की वैल्यू निकालना है। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 है। तो इसको ऊपर कर देंगे, ये उलट देंगे, ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ गया √3। अब काट 45 का निकालना है। तो tan 45 का कितना होता है, 1 होता है। जब 1 होता है तो इसको उल्टे क्या होगा, 1/1 मतलब 1 ही आएगा। ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब काट 60 की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं tan 60 की वैल्यू कितना है, tan 60 की वैल्यू है √3। तो √3 क्या होगा, या यहाँ पे आ जाएगा इसका उल्टा 1/√3। अब निकाला क्या है, काट 90 की वैल्यू निकालना, मतलब काट 90 की वैल्यू निकालना है। और tan 90 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे क्या आता है, ये आ जाएगा 0। ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। काट 90 की वैल्यू निकालना है तो ये होता है cos 90 बटे sin 90। तो cos 90 की वैल्यू कितना है, cos 90 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 रख देंगे। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 है। तो 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, cos 90 की वैल्यू 0। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।